हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी कुकीज़। बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है गुड़। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ से जो है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और सर्दियों में गुड़ फ़ायदा भी बहुत करता है। तो आप यहाँ पर गुड़ भी ले सकते हैं या फिर चीनी भी, जो भी आपको पसंद हो अपनी चॉइस से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पैन लेना है और पैन के अंदर हमें गुड़ को डाल देना है। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है पानी। तो पानी हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालना है, 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पर पानी लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर गुड़ को बारीक कूट कर भी डाल सकते हैं। इससे क्या है कि हमारा गुड़ जो है बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, या फिर आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो अब हमें इसको मेल्ट करना है, तो इसके लिए गैस पर चढ़ा देना है और हाई फ्लेम पर हमें इसको एक उबाल लगा लेना है। इतना पकाना है कि गुड़ जो है हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पर हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को हमें मेल्ट करना है। तो इसको मेल्ट करने में हमें यहाँ पर 5 से 6 मिनट लग जाएगी और बहुत ही अच्छे से हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उबाल आना शुरू हो गया है और गुड़ भी हमारा जो है धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। बस 1 से 2 मिनट में और हमारा गुड़ जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है। अब हमें यहाँ पर गुड़ को छान लेना है। तो इस तरह से हमें एक बर्तन लेना है और इस तरह से जाली से हमें इसको छान लेना है, क्योंकि गुड़ के अंदर थोड़े बहुत जो धागे होंगे वो अच्छे से निकल जाएंगे। तो इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद इसको अभी हमें साइड में रख देना है और इस तरह का एक बड़ा बर्तन लेना है जिसमें आप आटा लगाते हैं। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर लेना है मक्की का आटा। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मक्की का आटा लिया है। तो जब भी आप मक्की के कुकीज़ बनाएं तो मेज़रमेंट के लिए आपको 2 कटोरी आटा लेना है और 1 कटोरी आपको गुड़ लेना है। इससे बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहता है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर डालेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। और अब हमें यहाँ पर इसका आटा लगा करके तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर गुड़ का पानी डालते जाना है और इसका एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो डो हमें यहाँ पर ना तो ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा हमें यहाँ पर पतला करना है। तो बिल्कुल मीडियम हमें यहाँ पर लगा करके तैयार करेंगे। मक्की के कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होते हैं, बहुत ही कुरकुरे बनते हैं और खाने में जो इनका टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इस तरीके से एक बार उन्हें बना करके ज़रूर खिलाएं। तो देखिए आटा लग कर के तैयार हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर इसको रख देना है रेस्ट के लिए, ढक कर के 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए हम ढक कर के रख देते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो आटे को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार और हम इस तरह से हाथों से इसको मैश कर लेंगे। तो ये जो आटा हमने लगा कर के तैयार किया है, जैसे हम पूरियों के लिए लगाते हैं ना, उससे हल्का सा हमें सॉफ्ट रखना है। बस इस तरह का हमें ये आटा लगा कर के तैयार कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पर इसकी लोइयाँ बनानी है और लोई बनाने के बाद आप इस तरह से इसको बेल लेना है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर सूखा आटा लगा लेना है या फिर इस तरह से आप ऑयल भी लगा सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, इस तरह से लगा करके हमें इसको बेल लेना है। बहुत ही आसानी से बिल करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन कुकीज़ को मैं यहाँ पर कुकीज़ कटर से कटिंग करूँगी। अगर आपके पास कुकीज़ कटर ना हो तो आप इसको इस तरह से हथेली पर छोटी छोटी लोइयाँ बना करके गोल गोल शेप भी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास कुकीज़ कटर है तो आप इस तरह से बेलें, वरना आप इसको इस तरह से हाथों से गोल गोल बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कुकीज़ कटर लेना है। कोई भी शेप आप यहाँ पर अपनी पसंद की दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए इस तरह से मैं ये वाली शेप यहाँ पर दे रही हूँ, बहुत ही देखने में अच्छे लगेंगे। तो आपके पास जो भी कुकीज़ कटर हो वो आप यहाँ पर शेप दे सकते हैं। तो बस जो बाकी का हिस्सा है इसको हम अलग कर देंगे और जब दूसरी लोई हम बनाएंगे उसमें हमें इसको यूज़ कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही प्यारी शेप हमारी बन करके तैयार हुई है। तो इसी तरह से हम बाकी की सारी शेप्स को बना करके तैयार कर लेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल आती है। देखिए इस तरह से हमें नाइफ़ लेना है या फिर कोई भी आप स्पैचुला ले सकते हैं और इस तरह से हमें इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी कुकीज़ बन करके तैयार हुई है, कोई क्रैक्स नहीं आए हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके कुकीज़ बन करके तैयार होंगे।
तो इसको अब हमें एक प्लेट में निकाल करके रख लेना है और इसी तरह से बाकी की सारी कुकीज़ को हम बना करके तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक तरीका और बताऊँगी। अगर आपको जल्दी से बना करके तैयार करने हैं तो आपको सारा आटा लेना है और इस तरह से इसको पूरा बेल लेना है। बेलने के बाद हमें कुकीज़ कटर से यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी कुकीज़ हमारी बन करके तैयार हो गई है एक बारी में ही। तो इस तरीके से आप बहुत सारी कुकीज़ जल्दी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इसको पतला पतला बेलना है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ज़्यादा मोटा अगर आप बेलेंगे तो हमारी जो कुकीज़ है वो फूल जाएंगी और करारी नहीं बनेंगी, बिल्कुल सॉफ्ट आपकी कुकीज़ बन करके तैयार हो जाएगी। तो आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप बेलें तो उसको पतला पतला आपको बेल करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमें सारी शेप्स को निकाल करके रख लेना है एक प्लेट में। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी कुकीज़ को बना करके तैयार कर लिया है। 4-5 मैंने यहाँ पर गोल शेप में बना करके तैयार किया है और सारी मैंने यहाँ पर इस वाली शेप में बना करके तैयार की है। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला पतला मैंने यहाँ पर इनको बेल करके तैयार किया है। तो अब हमें यहाँ पर इनको करना है फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हमें तेल को गरम कर लेना है। तेल को हमें यहाँ पर ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल हमें यहाँ पर मीडियम गरम करना है। अगर ज़्यादा तेज़ गरम तेल में आप इनको डाल देंगे तो आपके कुकीज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है और बिल्कुल गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर लो कर देनी है, लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। जब ये आधे पक जाएंगे तब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है, इससे कुकीज़ बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। तो अब हमें यहाँ पर इस तरह से डाल देना है, ज़्यादा एक बारी में हमें यहाँ पर नहीं डालने हैं, इतना ही डालना है कि ये आराम से जितने आ जाए एक बारी में उतने हमें यहाँ पर इनको फ्राई कर लेना है। अगर आप एक बारी में ज़्यादा कुकीज़ डाल देंगे तो वो टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और तेल में डालने के बाद और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से इसको अच्छे से हिला देना है कढ़ाई को, ताकि जो है ये आपस में ना चिपके, क्योंकि अगर हम यहाँ पर स्पैचुला लगाएंगे तो हमारे कुकीज़ जो है टूट जाएंगे। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जब ये हल्के से पक जाए तब आपको इनको अलट पलट करके दोनों तरफ से सेक लेना है। ये बहुत ही जल्दी से टूट जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इनको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें अलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से कुकीज़ हमारे सिक करके तैयार हो चुके हैं। तो इतना ही हमें यहाँ पर इनको फ्राई करना है। अब हमें एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है, बाकी सभी कुकीज़ को इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। जब भी आप सेकंड बैच को डालें तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम आपको 1-2 मिनट के लिए बंद कर देनी है, ताकि जो हमारा तेल है वापस से मीडियम हो जाए। मतलब कि ज़्यादा तेल हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। तो वापस से हमें इस तरह से सारी कुकीज़ को डाल देना है और दोनों तरफ से अच्छे से अलट पलट के सेक लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 बैच में इनको बना करके तैयार किया है। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छे से सिक करके तैयार हो चुके हैं। तो अब इन्हें भी हम एक बर्तन में निकाल करके रख लेते हैं। बाकी सारी कुकीज़ को हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी कुकीज़ को हमने बना करके तैयार कर लिया है। अभी गर्म है तो ये थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, जैसे ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगे, बिल्कुल खस्ता हो जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये कुकीज़ बन करके तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। एक लाइक का बटन आप उसे ज़रूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी हमारे कुकीज़ बन करके तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको बना करके ज़रूर खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।